उसको इतना बड़ा बनाया गया कि उस पर एक टीवी डिबेट में मुस्लिम प्रवक्ता ने जिस ढंग से और भगवान शिव का अपमान किया। सरकार कैसी है ये महाराष्ट्र में देखा आपने। जब वहाँ हिंदूवादी सरकार नहीं थी तो कोल्हापुर में जिस आदमी का मर्डर हुआ उसे निजी खुंदक और पैसों का मामला लेकर दबा दिया गया था। हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है, लेकिन हिंदू समाज कभी भी हिंसा नहीं करता है। हम किसी को ये नहीं कहते कि हमारे भगवान का अपमान कर दिया तो चलो हम सिर काट दें, सर तन से जुदा कर दें। लेकिन जब धर्म और विचारधारा के नाम पे नई सरकार बनी तो उस सरकार के बनते ही वही अफसर जो उसे निजी खुंदक का बता रहे थे उसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये हमारे हिंदू समाज की समस्या है कि वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करके रह जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से जुड़े, संगठित हों, सड़क पर उतरे, सतर्क रहें, इसको समझें, इसका विरोध करें। लोगों को ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि देश शरिया से नहीं लोकतंत्र से है, संविधान से चलेगा। भीड़ तंत्र के साथ ये देश नहीं चलेगा। सर अवधेश जी हो क्या रहा है ये, यहाँ पे क्या है ये हिंदू समाज की ओर से एक विरोध प्रदर्शन है। जिस ढंग से आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि ज्ञान वापी का मामला न्यायालय में है। न्यायालय ने सर्वेक्षण का आदेश दिया, न्यायालय के आदेश से सर्वेक्षण हो रहा था, लेकिन उसके विरोध में जो लोग न्यायालय और संविधान और कानून की दुहाई दे रहे थे वो देश भर में जगह जगह सड़कों पर उतर गए, विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसा हो गई, पत्थरबाजी हो गई और ये कहना कि हम न्यायालय कानून पर विश्वास करते हैं। आक्रामक प्रदर्शन हुए, क्या क्या नारे लगे आपको पता है। उसको इतना बड़ा बनाया गया कि उस पर एक टीवी डिबेट में मुस्लिम प्रवक्ता ने जिस ढंग से और भगवान शिव का अपमान किया, उसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी की एक महिला प्रवक्ता ने ये कहा कि अगर आप हमारे भगवान का अपमान करते हो और मैं ऐसा कहूँ तो आपको कैसा लगेगा। उसको नबी का अपमान मान लिया गया, गुस्ताखे रसूल मान लिया गया। जगह जगह लोग सड़कों पर उतरने लगे, आक्रामक प्रदर्शन होने लगे, हिंसा भी हुई उसमें और अब सिर तन से जुदा भी होने लगा। लोगों को धमकियां दी जा रही है उस पर प्रश्न उठाने वालों को। तो ये जो स्थितियां बन गई है उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या तरीका है। हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है, लेकिन हिंदू समाज कभी भी हिंसा नहीं करता है। हम किसी को ये नहीं कहते कि हमारे भगवान का अपमान कर दिया तो चलो हम सिर काट दें, सर तन से जुदा कर दें। तो उसका तरीका यही है कि हम उतर कर के ये दिखाएं कि हमारे अंदर भी गुस्सा है, हमारे अंदर आप जो कानून के विपरीत जा करके जो सड़कों पर उतर रहे हो, जो हिंसा कर रहे हो, उसके विरुद्ध हमारे अंदर आक्रोश है, जिसको हम अहिंसक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में आज देश की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये स्थिति नहीं बनी, अगर यही चला तो देश भर में ये प्रदर्शन विस्तारित होगा और उसमें सरकारों पर भी, प्रशासन पर भी एक दबाव बनेगा कि आप सचेत होकर कार्रवाई करें, ऐसे प्रदर्शनों को रोकें, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें। और जिस प्रकार से डर का माहौल बनाया जा रहा है, उस डर के माहौल में चारा क्या है? चारा यही ना है कि जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो ये डर खत्म होगा, लोगों में आत्मविश्वास आएगा कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ समाज है। अगर हम कोई सच बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बोलते हैं तो हम अकेले नहीं पड़ेंगे। तो उनके लिए भी इस मार्च के माध्यम से एक संदेश है कि आप अपने को अकेले नहीं समझिए। जो सच आप बोलना चाहते हैं बोलिए, जो लिखना चाहते हैं लिखिए, विरोध करना चाहते हैं विरोध करिए। आपके साथ कुछ होगा तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। ये एक लंबी लड़ाई है, एक जिहाद कट्टर मजहबवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है। वो छोटी छोटी अगर हिंसा से होना रहता तो जितने आतंकवादी हुए संपूर्ण दुनिया का जिहादीकरण हो गया होता, नहीं हो रहा है। इसलिए हिंसा इसका चारा नहीं है। हमारे हिंदू समाज की समस्या है कि वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करके रह जा रहे हैं। इसके माध्यम से यह है कि आप सड़कों पर आना पहले हिंदू समाज शुरू करें। अगर इतनी भारी संख्या में लोग जगह जगह अनुशासित तरीके से सड़कों पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तब आपकी विजय निश्चित होगी। ये जिहादी पराजित होंगे उसमें। और यही नहीं हो रहा है जिस कारण प्रशासन भी कार्रवाई दबाव में नहीं करती है, उनके दबाव में कार्रवाई करते हैं। इसलिए अहिंसक तरीके से संकल्प के साथ, और अहिंसा में बड़ी ताकत है,
अहिंसा कोई सामान्य चीज़ नहीं, किसी को मार देना एक आसान होता है, लेकिन किसी के गोली के सामने डटे रहना कि हम डरते नहीं हैं बिना हथियार के, ये बहुत बड़ी ताकत चाहिए कि हिंदू समाज सड़कों पर उतर के विरोध करे। जहां और विरोध करने का मतलब है केवल विरोध के लिए विरोध नहीं है, लोगों के लिए एक सचेत करना है कि जहां भी आप सतर्क रहिए ऐसे तत्वों के प्रति। संगठित हो, हिंदू समाज संगठित हो, लोग घरों में सिमटे हुए हैं, परिवार आज टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार में आज तो लोग अकेले होने से सुरक्षा भाव होता है कि हम बोलेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, मूल समस्या यहाँ है। तो इसका तो हर चीज़ का मुकाबला संगठित शक्ति से होता है। तो लोग एक दूसरे से जुड़े, संगठित हों, सड़क पर उतरे, सतर्क रहे, इसको समझें, इसका विरोध करें, जहाँ जो काम प्रशासनिक तरीके से होता है प्रशासनिक तरीके से, और साथ ही साथ अपने हिंदू धर्म के प्रति एक जागृति पैदा करना, अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देना कि हमारा धर्म कैसे महान है, और दूसरे धर्म की भी सच्चाई बताना लोगों के बीच जाके। तो ये व्यापक स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, और सबसे जो हमारे समाज में जाति भेद है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हिंदू में एकता कैसे होगी? तो ऐसे बहुत सारे काम है, लेकिन इस समय तात्कालिक एक संघर्ष है। उस संघर्ष में सड़कों पर उतरना, विरोध प्रदर्शन करना हिंसक तरीके से, प्रशासन पर दबाव डालना, जो इस्लामवादी मुल्ला मौलवी नेता है उन पर दबाव डालना, यही रास्ता है इस समय। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मैं अजय भारद्वाज, भारत तिब्बत सहयोग दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष हूँ। ये संकल्प यात्रा इस बात की है कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा, देश लाठी तंत्र से नहीं, देश संविधान से चलेगा। कब चलेगा सर? कब चलेगा ये कि तो मैं और आप घोषणा नहीं कर सकते, पर ये एक लोगों को बताने की बात है। संविधान से कब चलेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये उसी का प्रयास हो रहा है, और हमारे हाथ में जो बात है हम सब जो रख सकते हैं वो उसी से है कि, और जो लोगों को समझाने के लिए है कि देश संविधान से चले, उसी के लिए आप देख रहे हो। ये सर अभी कैसे चल रहा है देश? अभी देश इसको लाठी तंत्र और जोर तंत्र के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो संविधान सम्मत बात हो उससे सारे निर्णय होने चाहिए। इसीलिए आज जनसैलाब भी अपनी बात रखने के लिए कि देश में जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं ना है। ये सरकार कैसी है ये महाराष्ट्र में देखा आपने। जब वहाँ हिंदूवादी सरकार नहीं थी तो कोल्हापुर में जिस आदमी का मर्डर हुआ उसे निजी खुंदक और पैसों का मामला लेकर दबा दिया गया था। लेकिन जब धर्म और विचारधारा के नाम पे नई सरकार बनी तो उस सरकार के बनते ही वही अफसर जो उसे निजी खुंदक का बता रहे थे, उसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये भी जिहादी मानसिकता के तहत अजमेर के अंदर वो दरगाह के उसको पकड़ा जाता है, तो वहाँ का एक डीएसपी उससे कहता हुआ दिखाई दे रहा है, बोल दो मैं नशे में यार तू बोल दे नशे में। अगर वहाँ पे हिंदूवादी सरकार या सेंट्रल की गवर्नमेंट होती ऐसी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। इसलिए ये लोग दिख रहे हैं, और ये इसी बात का नतीजा है कि लोग यहाँ आज, क्योंकि यहाँ पे हिंदूवादी सरकार आप कह रहे हो तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ, वो सरकार बैठी हुई है। इसीलिए ये लोग आज शांति के साथ अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, और लोगों को ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि देश शरिया से नहीं लोकतंत्र से है, संविधान से चलेगा, भीड़ तंत्र के साथ ये देश नहीं चलेगा। और अगर आपने भीड़ तंत्र से ही तय करना है तो ये जनसैलाब आप देख सकते हो, लोगों में इस बात का भरोसा है। पिछले 60 साल में देश के 2500 कानूनों को इस सरकार ने रद्द कर दिया है, और धीरे धीरे उस प्रगति पे चल रही है। लेकिन बाधाएं आप देख रहे हो, जब सीए की बात होती है, एनआरसी की बात होती है, तो किस तरीके से जो लोग अपने आप को सेकुलरिज्म कहते हैं उस नाम पे देश में कैसे दंगा बढ़ाते हैं। तो जो लोग सरकार में बैठे वो अपना काम कर रहे हैं, और देश के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये देश सुरक्षित है, और धीरे धीरे सारे कानून लागू हो जाएंगे और देश में राम राज्य काम हो। सर धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा।